Good morning, students. Today we are going to learn our next chapter, that is work and time. Okay, तो इसमें ये स्टार्ट करने से पहले हम लोग थोड़ा सा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वेरिएशंस के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है और इनडायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है। तो वेरिएशन मीन्स चेंजिंग, ठीक है। डायरेक्ट वेरिएशन, अगर दो क्वांटिटीज है हम लोग के पास, सपोज दैट एक एक्स है, सपोज दैट एक एक्स है और एक वाई है, और एक्स के इंक्रीज होने पे वाई भी इंक्रीज हो तो यह कहलाएगा डायरेक्ट वेरिएशन, ठीक है। अगर x के इंक्रीज होने पे y डिक्रीज हो तो यह कहलाता है इनवर्स वेरिएशन। इसका मतलब क्या है, जैसे कि इसको रियल लाइफ में कैसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं। जैसे क्या होता है, अगर कोई, जैसे कि मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है जिसका रेट कम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कम पैसे में ज़्यादा खरीद सकते हैं, ठीक है। मीन्स सपोज दैट एक पेन है जिसको हम लोग 100 रुपीज़ में 10 खरीद रहे हैं, अगर उस पेन का रेट 5 रुपीज़ हो जाए तो नंबर ऑफ क्वांटिटी जो होगा पेन का वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। 10 से कितना हो जाएगा, 20। यानी सपोज दैट प्राइस डिक्रीज हुआ तो नंबर ऑफ पेन क्या हो गया, इंक्रीज। प्राइस अगर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, तो नंबर ऑफ पेन क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो यह कहलाएगा इनवर्स वेरिएशन, ठीक है। दूसरा चीज, जैसे कि एक पेन अगर हम लोग खरीदते हैं 1 पेन तो 5 रुपीज मिलता है, 2 पेन खरीदते हैं कितने मिलेगा, 10 रुपीज में। यानी नंबर ऑफ पेन बढ़ रहा है तो नंबर ऑफ कॉस्ट, सॉरी प्राइस भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो इस केस में क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है, और यहाँ पे क्या है, इनवर्स वेरिएशन है, ठीक है। तो डायरेक्ट और इनवर्स वेरिएशन समझ में आ गई। अब यहाँ पे देखो है क्या, कि अगर कोई पर्सन, इफ अ पर्सन फिनिशेस हिज टोटल वर्क इन एन डेज, अगर कोई आदमी है जो अपना काम एन डेज में कंप्लीट कर रहा है, एन डेज मीन्स कोई भी नंबर ऑफ डेज ले सकते हैं, 5 डेज, 6 डेज, 7 डेज, तो एन डेज में अगर कंप्लीट कर रहा है, देन वर्क डन बाय हिम इन 1 डे, तो एक दिन में वो कितना काम करेगा। तो सपोज अगर कोई अभी 4 डेज में किसी भी वर्क को कंप्लीट कर रहा है, तो एक दिन वो कितना वर्क कंप्लीट करेगा, 1/4, ठीक है। फिर अगले दिन 1/4, फिर अगले दिन 1/4, फिर अगले दिन 1/4 करेगा। तो पूरे काम को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं 4 डेज में, तो 1 डेज में कितना हो जाएगा, 1/n, यानी 1/4 ऑफ टोटल वर्क। जितना भी वर्क होगा टोटल वर्क, उसका 1/4 पार्ट हुआ एक दिन में करेगा, क्योंकि टोटल वर्क वो कितने दिनों में कर रहा है, 4 डेज में। वैसे ही अगर यह दिया हुआ है क्वेश्चन में, इफ ए पर्सन फिनिशेस हिज 1/m वर्क इन 1 डेज, मीन्स एक दिन में अगर कोई आदमी 1/m पार्ट ऑफ टोटल वर्क करता है, तो वह टोटल वर्क कितने दिन में कंप्लीट करेगा, तो m डेज में करेगा। कितने डेज में करेगा, m डेज में। सपोज दैट हम लोग मानते हैं, सपोज दैट कोई आदमी है जो 1/7 ऑफ टोटल वर्क करता है, कितना दिन में, एक दिन में इतना करता है। तो टोटल वर्क वो कितने दिन में करेगा, तो 1/7 एक दिन का है, तो टोटल वर्क कितने दिनों में करेगा, वो 7 डेज में। कितने दिनों में करेगा, वह 7 दिनों में वो कंप्लीट करेगा, 7 डेज, ठीक है। तो यह तो कंसेप्ट था। अब इस कंसेप्ट पे बेस्ड हम लोग कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है, 8 पर्सन कैन टाइप 200 पेजेस इन 1 डे। बोल रहा है कि 8 लोग हैं, 8 पर्सन है जो 200 पेज टाइप कर सकते हैं कितने दिन में, एक दिन में। अब पूछा है हाउ मेनी डेज, हाउ मेनी पेजेस कैन बी टाइप्ड बाय 14 पर्सन इन ए डे। तो क्वेश्चन है कि कितने पेज को 14 लोग मिलकर, 14 पर्सन मिलकर एक दिन में टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर क्या आता है, 8 पर्सन 200 पेज इन 1 डेज, और पूछा जा रहा है कि 14 पर्सन कितने दिनों में कर लेगा। सबसे पहले हम लिख रहे हैं लोग, 8 पर्सन कैन टाइप 200 पेजेस, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग क्या निकाल रहे हैं कि 1 पर्सन कितना टाइप कर सकता है, ठीक है, इन 1 डेज। कितने दिनों में किए हैं, एक दिन में, इन 1 डे, इन 1 डे 8 पर्सन कैन टाइप 200 पेज। तो इन 1 डे 1 पर्सन कैन टाइप 200/8 पेजेस, होगा ना। अब जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है कि आदमी, नंबर ऑफ पर्सन डिक्रीज हुआ, तो नंबर ऑफ पेजेस यहाँ पे जो वर्क है वो भी क्या हो गया, डिक्रीज हो रहा है, ठीक है ना।
8 से यहाँ पे 1 हो गया, तो यहाँ पे 200 से क्या हो गया, 200/8 हो गया, 8 पेजेस। अब पूछा गया है कि हाउ मेनी पेजेस कैन बी टाइप बाय 14 पर्सन। तो यह एक आदमी के द्वारा इतना टाइप किया जा रहा है एक दिन में, तो 14 पर्सन के द्वारा कितना किया जाएगा, तो इन वन डे 14 पर्सन कैन टाइप 14 इंटू 200/8 पेजेस होगा। यह एक आदमी कर सकता है एक दिन में, तो 14 का अगर निकाला तो 14 से मल्टीप्लाई कर दिए हम लोग, 2 4 जा 8, 2 7 जा 14, और 4 से इसको डिवाइड करें कितना आएगा, 4 5 जा 20, 51, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो, 57 जा 350 पेजेस, तो कितना आ गया 350 पेजेस। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, दूसरे टाइप का क्वेश्चन है, जैसे कि यह तो अलग हो गया। सेकंड टाइप यहाँ पे है कि ज्योति एंड आरती कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। ज्योति और आरती दोनों मिलकर किसी काम को 12 दिन में करना है, ठीक है। तो ज्योति एंड आरती कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज। दो आदमी मिलकर किसी काम को कर रहा है 12 डेज में, ठीक है। अब पूछा जाएगा कि एक आदमी का दे दिया जाए कि एक आदमी अकेले कितने दिन में उस काम को पूरा कर सकता है, और दूसरे का पूछा जाएगा कि दूसरा अकेले कितने दिन में कर सकेगा। तो देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज मीन्स दोनों आदमी मिल के 12 दिन में कंप्लीट करते हैं उस वर्क को, और फिर आरती का दिया हुआ है कि आरती अकेले वो 18 दिन में कंप्लीट करती है। कितने दिन में कंप्लीट करती है, 18 दिन में, 18 डेज में। तो हाउ मेनी डेज वुड ज्योति अलोन टेक टू कंप्लीट द सेम वर्क। तो उसी काम को अकेले ज्योति कितने दिनों में कर पाएगी, यह क्वेश्चन, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, तो देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों का काम हम लोग निकालेंगे, एक दिन में दोनों मिलकर कितना काम कर रहे हैं, ठीक है, और अकेले अकेले कितना काम कर रहे हैं, यह हम लोग पहले निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं हम लोग कि ज्योति एंड आरती, ज्योति एंड आरती कैन डू वर्क in 1 day, इक्वल्स टू 1/12, क्योंकि दोनों मिलकर 12 दिन में कंप्लीट करें तो एक दिन में कितना होगा, 1/12 ऑफ वर्क, ऑफ टोटल वर्क, 1/12 ऑफ टोटल वर्क। अब देखो यहाँ पर आरती का दिया हो कि आरती अकेले कितने दिन में कर सकती है, 18 दिन में कर सकती है। तो आरती कैन डू the work in 18 days alone। अकेले वो कितने दिन में कर रहे हैं, 18 दिन में। तो आरती कैन डू द वर्क इन 1 day इक्वल्स टू 1/18 डेज हो जाएगा, 1/18 ऑफ वर्क। टोटल वर्क का कितना कर पाएगी वो, 1/18 पार्ट्स इसका कर पाएगी, ठीक है। अब हमको निकालना है कि ज्योति अकेले कितने दिन में कर सकती है, ठीक है। तो ज्योति का एक दिन का काम निकाल सकते हैं, क्योंकि ज्योति और आरती दोनों का मिला के 1/12 है, और अकेले आरती का कितना है, 1/18 है। तो अगर इन दोनों में से इसको अगर माइनस कर लिया जाए तो ज्योति का निकल जाएगा। तो लिखेंगे इन 1 डे ज्योति can do 1/12 minus 1/18 of the total work, टोटल वर्क का वह एक दिन में कितना कर पाएगी। तो देखो एक दिन में कितना कर पा रहे हैं इन 1 डे, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। 12 और 18 का एलसीएम निकाल 36, 12 3 जा और 2, तो ये कितना आ गया 3 - 2 1/36 पार्ट,
1/36 पार्ट ऑफ द वर्क इन 1 डेज। यह एक दिन का इतना काम है। तो टोटल वर्क करने में कितना लगेगा? शुरू में ही हम लोग पढ़ते हैं कोई आदमी 1/m पार्ट ऑफ वर्क एक दिन में करता है तो टोटल वर्क कितने में करेगा? तो m डेज में। तो ये 1/36 पार्ट ऑफ द वर्क 1 डेज में है तो टोटल वर्क कितने दिन में होगा? तो देखो, सो ज्योति कैन डू द वर्क इन 36 डेज। तो ज्योति पूरा वर्क अकेले कितने दिन में कंप्लीट कर लेगी? 36 डेज में। तो ये सेकंड नंबर हो गया। थर्ड टाइप का क्वेश्चन यह है, तीसरा टाइप है कि इस तरह का क्वेश्चन होंगे, दो आदमी होंगे, दोनों आदमी क्या करेंगे? काम शुरू करेंगे मिलके करने के लिए, और दोनों में से एक आदमी क्या करेगा? कुछ दिन काम करने के बाद छोड़ देगा। तो काम छोड़ देगा तो जो दूसरा एक आदमी बच जाएगा वह उस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर सकता है? इस तरह का क्वेश्चन है। ठीक है, तो देखो अलग अलग दिया है कि ए जो है ए कर सकता है कितने दिन में? 12 डेज में उस काम को कर सकता है, और बी जो है उसी काम को 18 डेज में करता है अकेले अकेले। ठीक है, दोनों आदमी मिलकर काम करना शुरू किया, कितने दिन तक किया है? 3 डेज तक। कितने दिनों तक किया है लोग? 3 दिन तक किया है। इसके बाद यह बी जो है काम को छोड़ देता है, बी गोज अवे। इन हाउ मेनी डेज विल ए फिनिश द वर्क? तो पूछा जा रहा है कि ए जो है यह कितने दिन में काम को कंप्लीट करेगा। ठीक है, तो कैसे बनाना है? देखो, ए इन 1 डेज द वर्क ऑफ ए इन 1 डे इन 1 डे इक्वल्स टू 1/12 द वर्क ऑफ बी इन 1 डे इक्वल्स टू 1/18। ठीक है, दोनों का काम अगर निकालना हो एक दिन में तो दोनों काम, द वर्क ऑफ ए एंड बी इन 1 डे इक्वल्स टू, तो 1/12 प्लस 1/18 दोनों के काम को जोड़ देंगे। तो इन दोनों का जोड़ कितना है? 36 3 प्लस 2 5/36, यानी यह लोग एक दिन में 5/36 पार्ट ऑफ वर्क करेगा। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वे दोनों मिलकर टुगेदर दे वर्क फॉर 3 डेज। कितने दिन के लिए काम करते हैं? 3 दिन के लिए काम करते हैं। दोनों एक साथ कितने दिन काम किए हैं? 3 डेज। तो 3 डेज जब वर्क किए हैं उसके बाद बी गया है, तो पहले तो हम लोग निकालेंगे दोनों मिलकर कितना काम कंप्लीट कर चुका है। ठीक है, तो दोनों का काम निकालते हैं। द वर्क ऑफ 3 days by A and B together। तो यह एक दिन का काम है, 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? 15/36 पार्ट ऑफ द वर्क। इस क्वेश्चन को हम डिलीट कर देते हैं थोड़ा। क्वेश्चन समझ में आया? केवल ए का निकालना हम लोग कि ए जो है ए कितने दिन में काम को कर पाएगा। ठीक है, तो यह वर्क आगे हम लोग का दोनों मिलकर 3 दिन में इतना किया। अब जो काम बच गया रेस्ट वर्क हम लोग पहले निकाले कि रेस्ट कितना वर्क बच गया। ठीक है, रेस्ट वर्क इक्वल्स टू, तो टोटल वर्क हम लोग कितना मानेंगे? 1। ठीक है, 1 माइनस 15/36, पूरा काम एक है, एक में से उसका कितना पार्ट किया गया? 15/36 ऑफ 1। इसका मतलब क्या है? ऑफ 1। तो ऑफ 1 इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि मल्टीप्लाई करें तो फिर इतना ही आ जाएगा। ठीक है, तो 1 माइनस 15/36, इसको करें कितना आएगा? 36 माइनस 15 यानी 1 और 2 21/36। यह 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 7 जा 21 और यह हो गया 3 12, यानी 7/12 पार्ट ऑफ द वर्क बाकी है। अभी इतना काम बाकी है। अब पूछा गया कि ए जो ए है वह इस काम को कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा। तो ए कितने दिन में कंप्लीट कर पाएगा? तो देखो ऑलरेडी वह 3 दिन किया हुआ है काम, अब जो बच गया काम उसी को कंप्लीट करना है। तो 7/12 पार्ट ऑफ वर्क हुआ कितने दिनों में करेगा? तो एक दिन में 1/12 1/12 करता है, तो 7/12 पार्ट ऑफ वर्क करने में कितना दिन लगेगा? तो 7/12 को 1/12 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ डेज निकल जाएगा। ए कैन फिनिश
फिनिश द वर्क इन। तो 7/12 पार्ट ऑफ वर्क डिवाइडेड बाई 1/12, एक दिन में इतना काम करता है, टोटल काम इतना है, इसको डिवाइड करें कितना आएगा 7/12 इंटू 12/1 डेज, ये कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया आंसर हम लोग का 7 डेज आंसर हो जाएगा।